नजम सेठी ने यह बात की है कि इमरान खान को ऐसा हो सकता है कि उन्हें बगैर उनसे पूछे उनको जहाज में चढ़ा दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए, जैसे जबरदस्ती होती है। और इमरान खान भी सऊदी अरब जैसे मुल्क में चले जाए और चुप करके बैठ जाए, जैसे नवाज शरीफ चुप करके बैठे थे। तो ये इससे दो चीजें मैं आपको इस पर कहना चाहता हूं। एक तो इससे ये साबित हो रहा है क्योंकि नजम सेठी नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब है और ये हुकूमत जो है वो उनको बहुत पसंद करती है और वो हुकूमत को पसंद करते हैं और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी यारी है सबकी। तो इसका मतलब ये है कि निजाम इमरान खान का बोझ नहीं उठा पा रहा, इमरान खान के बोझ के नीचे दब रहा है। अब निजाम के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई है कि किसी तरह ये बंदा भाई कुछ तो मान ले, बाहर चले जाए पाकिस्तान से, हमारी जान छूट जाए किसी तरह। लेकिन इमरान खान साहब मान नहीं रहे। अब ये ख्वाहिश है जिसको खबर बनाया गया है। जो मेरे पास इस बारे में मैंने 2-3 लोगों से बात की, वो बड़ा क्लियरली उनकी फैमिली के लोग कहते हैं इमरान खान की कि अगर ये इमरान खान को जबरदस्ती किसी मुल्क में भेजेंगे तो पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान उस मुल्क को किसी जुर्म में मतलूब है। ये जैसे इमरान खान को हवाले कर दिया था, जैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हवाले किया गया था, जैसे और बहुत से। तो इमरान खान क्या किसी जुर्म में मतलूब है जो आप किसी और मुल्क के हवाले कर देंगे और इमरान खान से पूछेंगे भी नहीं? नंबर 1। नंबर 2, किस कानून के तहत वो मुल्क इमरान खान को ले जाएगा इमरान खान की मर्जी के बगैर? नवाज शरीफ साहब तो बगले बजाते हुए, खुशियां मनाते हुए, बहुत सारे बैग बक्से उनके अंदर अपना कीमती सामान भर के लेकर गए थे, साथ ट्रक भर के लेकर गए थे जब ये जद्दा गए थे। लेकिन अब अगर आप इमरान खान की बात करें तो इमरान खान को जिस दिन ये बाहर उतारेंगे ना किसी एयरपोर्ट पे, अगली फ्लाइट से इमरान खान ने वापस आना है और इनको दोबारा इमरान खान को या तो गिरफ्तार करना पड़ेगा या मुसीबत बन जाएगी इनके लिए पाकिस्तान में। तो ये एक ख्वाहिश और एक मजबूरी, इससे पता चलता है कि इस वक्त ये लोग कितने तंग हैं इमरान खान साहब से। सोहेल बड़ाई साहब ने एक दिन पहले एक खबर दी थी, मैं तो हैरान होता हूं कि एक दिन आदमी कोई बात करता है, दूसरे दिन कोई बात करता है। उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर जो है वो बिल्कुल भी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते और अपने आप को सियासत में नहीं लाना चाहते, इसलिए वो सहाफियों से भी मुलाकातें नहीं करते। क्योंकि सोहेल बड़ाई साहब की मुलाकात नहीं हो रही होगी तो उन्होंने ये खबर दी। अब आज वो खबर क्या दे रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं और बिल्कुल इसके बरक्स है। वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई नई पार्टी बनाना चाहती है कि किंग पार्टी को बनाई जाए, किंग्स पार्टी, और ये इस वक्त नागुज़ीर है और ये एस्टेब्लिशमेंट को बनानी पड़ेगी मसाइल के हल के लिए। बात यह है कि या तो आप कहेंगे फौज सियासत में यकीन नहीं रखती, आर्मी चीफ बिल्कुल न्यूट्रल है, तो या फिर आप कहेंगे भाई वो न्यूट्रल नहीं है, वो सियासत में यकीन भी रखते हैं और सियासत करना भी चाहते हैं और नई सियासी जमात बनाना भी चाहते हैं। तो ये दोनों बातें अगर एक आधे साल के वक्फे से कर देते तो खैर थी, लेकिन ये दोनों बातें उन्होंने विदिन 2 डेज कर दी सोहेल बड़ाई साहब ने। तो ये बता रहा है कि हुकूमत के कैंप के जो सहाफी हैं वो भी मुखलाहट का और परेशानी का शिकार है कि कैसे इस अफरियत से अब निपटना है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारियां तो होंगी। अब मामला यह है कि कानून हाथ में लिए बेशुमार लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। या गिरफ्तारी के लिए किसी को क्या कानून में हाथ लेना जरूरी है पाकिस्तान में? वैसे हाथ में लेने से याद आया कि जिस तरह जूता इन्होंने अपने हाथ में लिया ना और दूसरे हाथ में ब्रश लिया है, उसका भी कोई आलमी रिकॉर्ड ही लगा दिया इन्होंने, कमाई फेर दी है इस खानदान ने। अब किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी है। मैं आपको एक खबर देने वाला हूं, देखें कुछ चीजें आप अपने ध्यान में रखें। किसानों का जो इस्तेहसाल इस हुकूमत ने किया, खासतौर पर जो मरियम नवाज ने किसानों के साथ किया, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। आज जो खादें हैं वो तारीख की महंगी तरीन खादें आज मिल रही हैं। जो अद्वियात है, ज़रूरी अद्वियात, वो भी आज महंगी तरीन है। बीज सबसे महंगे अब खरीद रहा है किसान। डीजल बहुत महंगा हो चुका है, 260 रुपए से ऊपर जा रहा है। एनर्जी यानी बिजली वगैरह जो ट्यूबवेल चलते हैं वो भी इंतहाई महंगी है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगी हो गई है। अगर किसी ने कोई फसल तैयार कर लिया है तो उसको मंडी तक ले जाने के लिए उसके जितने अखराजात हो जाते हैं वो भी पूरे नहीं होते। और जो फी एकड़ पैदावार हुई है किसान को, उसके ऊपर जो उसने कमाया है वो पहले बेचारा खसारे में गया है। चावल के किसान भी रो रहे हैं, गंदम के किसान भी रो रहे हैं और अभी आगे आलू लगने लगा है तो वो किसान जो उनके साथ क्या होगा पंजाब में, हम पहले ही इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अब किसानों को मजीद तबाह करने के लिए इन्होंने एक फैसला किया और ये IMF के कहने के ऊपर किया है। ये जो टेक्सटाइल के ऊपर और ज़राअत के ऊपर जो टैक्स छूट थी वो तो खत्म कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक और ज़राअत के ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस अब इन्होंने लगाने का फैसला कर लिया है। अब होगा ये कि अगर कोई भी आदमी किसान टैक्स जमा नहीं करवाएगा तो उसको भारी जुर्माने भी ये कर देंगे। यानी चाहे उसकी फसल नुकसान में बिके, चाहे उसकी फसल फायदे में बिके। यानी अगर जमीन का आप पट्टा साथ शामिल करें, जमीन का किराया आप साथ शामिल करें तो कोई भी किसान फायदे में नहीं जाता, जो अदाद-ओ-शुमार इस सीजन में निकले हैं। अब फैसला इन्होंने यह किया है कि 12 लाख से कम ज़रूरी आमदन वाले ज़रूरी टैक्स दहिंदा को 10,000 रुपए जुर्माना भी होगा और बिल के मुताबिक ज़रूरी जमीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी, जबकि लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स में ज़रूरी टैक्स शुमार किया जाएगा।